हेलो वांगशियन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग, जियो जिंगचैन और जियांग चैन जाओ यिनलान के घर पहुंच गए हैं। अब आगे जियो जिंगचैन, जियांग चैन, मुझे लगता है कि हमें उसे अपने बारे में सच बता देना चाहिए। यही सबसे अच्छा होगा। विंग ने अपने दोनों साथी एंजल्स पर नजर डाली और फिर यूनान को देखने लगा। आप एक चुने गए व्यक्ति हैं जो एक इंसान के बेटे हैं और स्वर्गदूत आपको नेफिलिम मानते हैं, बिंग ने कहा। पर्सन? नेफिलिम? मुझे टारगेट बनाए जाने से इसका क्या लेना देना है? जाओ युन्नान ने कंफ्यूज होकर बिंग से पूछा। वह जो हमारे लिए रक्षा और मार्गदर्शन के लिए चुना जाता है उसे सेलेक्टेड पर्सन या न्यायपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है, और आप मेरे व्यक्ति हैं, विंग ने कहा। और नेफिलिम होने का मतलब है कि आपके पास हमारे स्वर्ग दूतों की तरह क्षमताएं हैं। एक जब आपका नेफिलिम पक्ष जागृत हो जाता है, आप एक हेवन एंजल्स के समान बन जाएंगे, लेकिन आपका एक पंख सफ़ेद और दूसरा काला होगा। विंग के सब कुछ बताने के बाद जाओ युनलान और कंफ्यूज हो जाता है और उसका सिर दर्द बढ़ने लगता है। विभूषण, मुझे लगता है अभी के लिए इतना पर्याप्त है। तुमने जो जानकारी उसे आज दी है, युनलान को उसे समझने के लिए समय दो। जियो चिंचैन ने विंग को रोकते हुए वरिड लुक दिया। जाओ युनलान के चेहरे को देखकर तीनों समझ गए कि उसे अभी कुछ समय चाहिए। जाओ यिनलान के सिर के साथ साथ अब उसके सीने में भी बहुत दर्द होने लगा था। वह कुछ भी सीधा नहीं सोच पा रहा था, इसलिए वह लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जाओ यिनलान के गहरी नींद में सो जाने के बाद विंग फिर अपने विंग्स को प्रकट करता है और अपने दोनों थ्रोन ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, हमें जाओ यिनलान के घर के बाहर बैरियर बनाना शुरू कर देना चाहिए ताकि हमला होने पर भी उसे कोई नुकसान ना हो। क्या तुम दोनों उस क्षेत्र के अन्य गार्डियन एंजल से मिले? उनसे कुछ पता चला? विंग ने बैरियर की एक और परत को बनाते हुए पूछा। किसी ने हमें कोई चौंकाने वाली खबर नहीं दी, लेकिन उन्हें ये आभास होता रहता है कि जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। और अजीब बात तो यह है कि हमने कोई भी अजीब बात सेंस नहीं की है। हम यहाँ आने से पहले 3 बार उस इलाके की तलाशी ले चुके हैं। विंग ने जियो जिंगचैन के फेस की तरफ देखा जिस पर एक चिंतित भाव था। तब तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो बस हमें हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर कोई हमला होता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन्हें यूनान को नुकसान नहीं पहुंचाने देना है। एक बात और, आप कभी भी या कहीं भी अगर लेंजा को देखते हैं तो उसे मेरे लिए छोड़ देना। डोंट अटैक हिम, उस पर हमला मत करना। ये कहते हुए विंग ने बैरियर की तीसरी परत को समाप्त कर दिया। अब ये जियांग चैंग और जियो जिंग चैन पर निर्भर था कि वह अन्य परतों को तोड़कर बैरियर को मजबूत और अभेद बनाए। ठीक है, हम तुम्हारे लैंडमार्क को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमारे मिशन को मत भूलना, विशेष रूप से तुम्हारा, जियो चिंग ने कहा। वेंग मुस्कुराते हुए वहां से उड़कर चला गया। वह अन्य गार्डियन एंजल्स को ढूंढ रहा था ताकि उनसे कुछ पूछ सके। दूसरी तरफ नरक में अंडरवर्ल्ड, लैंजा चुपचाप अपनी किताब पढ़ रहा था। तभी शैनवी, उसका साथी, अचानक उसके सामने आ गया। उसके चेहरे पर वही इरिटेटिंग स्माइल दिख रही थी। वांगजी, हेड हमसे बात करना चाहते हैं, लैंजा ने नोट किया और दोनों वहां से टेलीपोर्ट होकर हेड के ऑफिस में पहुंच गए। नरक में हेड का कार्य डेमोन्स को मिशन देना तथा उनकी प्रगति की निगरानी करना था। वे तीसरी रैंक के होते थे जिन्हें यहाँ अंडरवर्ल्ड में रिस्पेक्ट की जाती है। शेनवी, लेनवांगजी, आखिरकार तुम दोनों यहाँ हो। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। जिन गुआंगयाओ, हेड ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा। हम किस मिशन पे जा रहे हैं? शेनविन ने बैठते हुए पूछा। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। राजा चाहते हैं कि आप स्वर्ग में सबसे मजबूत योद्धा देवदूत और उस नेफिलिम को पकड़ें जिसकी रक्षा वह अब कर रहा है। जिन गुआंगयाओ ने शेनवी और लेंजा को एक दस्तावेज दिया जिसमें उनके टारगेट की पूरी जानकारी थी। लेंजा ने उसे खोला और उसमें रेड कलर की डिजाइन के साथ ब्लैक कपड़े पहने हुए एक सुंदर व्यक्ति की तस्वीर को देखा। उसने उसका नाम देखा जो उनका पहला लक्ष्य था, विभूषियान, आल्सो नॉन एज बीइंग।
जाओ युनलान नेफिलिम। लेंजा ने दस्तावेज को बंद करते हुए जिन गुआंगयाओ को बो किया, शैनी ने भी वैसा ही किया और वे दोनों बाहर चले गए। लेंजा सीधे अपने स्थान पर तैयारी करने के लिए चला गया। वे आज रात ही निकलने वाले हैं। वांगजी, क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो कि हम दोनों 3 वॉरियर्स एंजल्स के अगेंस्ट लड़ेंगे? और सबसे बढ़कर वे तीनों स्वर्ग के प्रमुख योद्धा हैं। इसका मतलब वह शक्तिशाली है। शेनवी ने लेंजा के साथ चलते चलते कहा। वांगजी चुपचाप सहमति में सिर हिलाता है। ये पहली बार था कि वे दोनों वॉरियर एंजल्स के प्रमुख के खिलाफ लड़ने जा रहे थे। यहाँ तक कि अगर वे दोनों नरक के सबसे शक्तिशाली दानव हत्यारे हैं, तो भी वे नहीं जानते थे कि वे तीनों वॉरियर एंजल्स कितने स्ट्रांग हैं। वे एक जगह रुककर इंतजार करने लगे, तभी उनके सामने एक पोर्टल अपीयर हुआ। ये पोर्टल उन्हें सीधा ह्यूमन वर्ल्ड ले जाएगा। शेनवी और लेंजा ने एक दूसरे को देखकर नोट किया। पहले लेंजा ने उस पोर्टल में एंटर किया और उसके बाद शेनवी। 3 मिनट बाद वे एक बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच गए। आखिरकार अब हम कुछ समय के लिए इस ह्यूमन वर्ल्ड में घूम सकते हैं। वांगजी, मैं उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में जा रहा हूँ, जबकि तुम पूर्व और पश्चिम में जाकर देखो। फिर यहीं हम वापस मिलेंगे। लैन वांगजी ने अपना सिर हिलाया। नीचे देखकर उसने अंदाजा लगाया कि कितनी तेजी से गिरेगा। फिर उसने अपने आप को बिल्डिंग से गिरा दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने काले पंखों को फैलाया और खुद को इनविजिबल बना लिया। लैन वांगजी बिल्डिंगों के पास से गुजरता रहा तथा वह कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह की प्योर एनर्जी को वो महसूस कर सके। मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन लैन वांगजी को पूर्व और पश्चिम में घूमते हुए थोड़ा सा भी प्योर मैजिक का एहसास नहीं हुआ। वह निराश होकर बिल्डिंग पर लौट आया। चूंकि शेनवी अभी तक वहां नहीं लौटा था, तो लैन वांगजी ने दक्षिण दिशा में ढूंढना जारी रखा। थोड़ी ही दूरी पर उसे कुछ महसूस होने लगा। वह उसी तरफ आगे बढ़ने लगा। अचानक कहीं से ऊर्जा की एक लाल गेंद निकली और लगभग लैन वांगजी को हिट करने ही वाली थी कि लैन वांगजी ने उससे अपने आप को बचा लिया। लैन वांगजी अभी भी अपने पंखों के अलावा और कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। ओह, एक हाई लेवल डेमोन असैसिन यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने चंचल आवाज में उससे पूछा। लैन वांगजी तुरंत पीछे मुड़ा तथा एक बहुत सुंदर व्यक्ति को देखा। लैन वांगजी ने तुरंत उसे पहचान लिया कि वह कौन था। उसका नाम विंग था, जिसे उन्हें पकड़ना था और जिसकी तस्वीर उसने दस्तावेज में देखी थी। आइश, मुझे जवाब नहीं दोगे? खैर कोई बात नहीं, चाहे तुम कुछ भी कहो या करो, मैं अब भी तुम्हें डिफीट करने जा रहा हूँ। ये कहते ही विंग ने लैन वांगजी पर हमला कर दिया। उन दोनों ने अपने सर्वश्रेष्ठ मूवमेंट दिखाते हुए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। लैन वांगजी ने आश्चर्य से सोचा, ये वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मैं मुश्किल से उसके सामने खड़ा हो पा रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, वह जितनी एनर्जी का यूज कर रहा है, वह उसकी पावर की चौथाई या आधी ही ऊर्जा है। विंग कितना मजबूत है इसका पता इस बात से चल रहा था कि लैन वांगजी पहले से ही हाँफने लगा था, जबकि विंग बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिख रहा था। लैन वांगजी, मूव! शेनवीन ने पीछे से चिल्लाते हुए उससे कहा। लेंजा ठीक समय पर तेजी से दाईं ओर मुड़ गया, जिससे डार्क एनर्जी सीधे विंग के पास चली गई और वह पीछे उड़ गया। अभी भी डार्क एनर्जी द्वारा हमला किए जाने से विंग का ध्यान लेंजा से हट गया और इस मौके का फायदा उठाकर शेनवी और लेंजा वहां से भाग गए। इस समय वे दोनों लड़ने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें अभी भी नेफिलिम को ढूंढना था और उन्हें हराने का सबसे अच्छा तरीका था इंतजार के उन्हें ऑब्जर्व करना। विंग ने उस पर हमला करने वाली डार्क एनर्जी को तुरंत तितर बितर कर दिया और जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं मिला। डैम इट, वे फिर से भाग गए। विंग जल्दी से जाओ युनलान के घर वापस आ गया। आप दोनों 24 घंटे क्षेत्र की सुरक्षा करना सुनिश्चित करें। हमें 2 हाई लेवल डेमोन असैसिन खुले घूमते हुए मिले। मुझे अभी उनके मकसद के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा। ये सुनकर जियांग चैंग उड़कर चला गया तथा जिंगचन वहीं रुका रहा। वे 2 दानव हत्यारे कौन हैं? एक घातक दानव हत्यारा आइस प्रिंस और दूसरा चालाक और धूर्त दानव हत्यारा।
मेरा अभी अभी आइस प्रिंस से झगड़ा हुआ था और वह वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन मेरे जितना मजबूत नहीं है, विंग ने कहा। ये सुनकर जियो चिंगचैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। विंग ये नोटिस करता है और उसके कंधों को छूते हुए पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन जियो चिंगचैन अचानक पीछे हट जाता है। जिस आइस प्रिंस से आपने अभी अभी लड़ाई की है वह किंगलैंड सिचेन का छोटा भाई लेंजा है। विंग ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि लेंजा अब डेमोन किंग का स्लेव बन गया है, लेकिन वह हाई लेवल का दानव हत्यारा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था वह दानव राजा का गुलाम है, विंग ने कंफ्यूज होकर पूछा। वास्तव में पहले वो सिर्फ एक गुलाम था। दानव राजा ने उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया और फिर उसने उसे एक डेमोन असासिन बना दिया। ये सुनकर विंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका प्यार उसी का दुश्मन बन गया है। विंग गिरने से पहले थोड़ा लड़खड़ा गया। वह इसे समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका लहजा डेमोन किंग का पपेट बन गया है और अब वो उसका दुश्मन है। विंग अब उसे कैसे बचा पाएगा जब उसका मकसद ही विंग को ख़त्म करना है। विभूषण, तुम आराम करो, जियांग चैंग और मैं बाकी संभाल लेंगे। युननान, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान रखना, ठीक है? जियो चिंगचैन ने विंग को दूसरे कमरे में धीरे से बिस्तर पर बिठाया और युनलान को जाते हुए एक मुस्कुराहट दी। जियो चिंगचैन के बाहर जाने के बाद विंग जाओ युनलान और उसकी बिल्ली दाकिंग के साथ रह गया। अरे, तुम एंजल्स क्या खाते हो? जाओ युनलान ने पर्दे ठीक करते हुए विंग से पूछा। चूँकि हम ह्यूमन वर्ल्ड में हैं तो हम इंसानों का खाना खा सकते हैं, विंग ने जवाब दिया। अच्छा, ठीक है, मैं हम चारों के लिए खाना बनाता हूँ, तुम अभी आराम करो। मैं दा किंग को तुम्हारे साथ रहने देता हूँ। जाओ युनलान वहाँ से चला गया और दा किंग विंग के पास जाकर बैठ गया। विंग को वो समय याद आने लगा जब लेंजा लापता नहीं हुआ था। वे हमेशा साथ रहते थे, उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता था। वे दोनों साथ में अपने पसंदीदा वाद्य यंत्रों से अपना मिशन पूरा करना पसंद करते थे। कभी कभी चुपके से मानव दुनिया का पता लगाने के लिए भी जाते थे। उन्होंने सब कुछ एक साथ किया, हमेशा वे एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। उन दोनों को स्वर्ग में बेमिसाल प्रेमी जोड़े के रूप में जाना जाता था। दोनों बहुत शक्तिशाली थे, खासकर जब वे एक साथ होते थे। उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। लेकिन सिर्फ एक अज्ञात घटना के कारण लेंजा अचानक गायब हो गया। विंग ने और बाकी सब ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इस बात ने विंग को तोड़कर रख दिया कि अब वह कभी भी अपने प्रेमी से नहीं मिल पाएगा या उसे देख पाएगा। उसे याद करते हुए विंग तब तक रोता रहा जब तक कि वह सो नहीं गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले पार्ट में जानेंगे कि विंग अब लेंजा को कैसे बचाएगा और किस तरह से वो लेंजा को अपने पक्ष में करेगा। दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक एग्ज़ाम है जिसके लिए मुझे अब थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। तो अब कुछ दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। तो प्लीज़ 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 दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइएगा। और मैं जल्दी आकर इन दोनों फैन फिक्शन की स्टोरीज़ को कंप्लीट करूँगी और आपके लिए एक और अच्छा सा फैनफिक एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ वेट फॉर मी एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं जल्द ही आपके लिए बहुत अच्छा फैनफिक लेकर लौटूंगी। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।